अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे उस टॉपिक पे जिसपे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं। उस टॉपिक को कवर करूंगा और वो टॉपिक है अनपढ़ लोगों का नेशनलिटी लेने का क्या तरीकाकार है। एक अहम फ्रॉड की तरफ आपको निशानदेही करूंगा और आपको कुछ अहम मालूमात प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद स्पेन में इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद का एक नया डाटा जारी किया गया है, इस पे बात करेंगे। नेशनल पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में मैं आप लोगों के साथ एक अच्छी न्यूज शेयर करूंगा कि अपना घर खरीदना वो मजीद आसान हो चुका है। इससे लाजमी फायदा उठाएं। जो हमारी कम्युनिटी में लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये दी बेस्ट टाइम है। इस पे मैं कुछ मजीद डाटा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इन्फॉर्मेशन, इसको ध्यान से सुनिएगा वीडियो के आखिर में। तो जो मैं आप लोगों के साथ आज लिंक शेयर कर रहा हूं वो लिंक है स्पेन में इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद का जो नया डाटा जारी किया गया है उसका लिंक, नेशनल पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई है 110 गिरफ्तार किए गए हैं इसका लिंक, और अपना घर खरीदने के लिए मजीद आसानी जो आई है, जो मजीद अब आप लोगों को प्रोटेक्शन एक तरह की अवाल से मिली है, उसके बारे में कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तीनों लिंक बिलतरतीब मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके बारे में काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं। अनपढ़ लोगों की नेशनलिटी और फ्रॉड। कुछ अहम मालूमात इस तरह से हैं कि काफी दोस्त मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हम अगर दो ले जाते हैं नतारियों के पास बंदे गवाही के तौर पे कि यह बंदा अनपढ़ है तो क्या हमें फिर नेशनलिटी मिल जाएगी। कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये हमें अगर कोई बनवा के दे देता है तो क्या वो जेन्युइन होगा। और कुछ लोगों ने ये कमेंट किए हैं कि इसको चेक करने का क्या तरीकाकार है। तो इससे ये साबित होता है कि एक नया फ्रॉड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है और आने वाले वक्त में ये भी खबर आ सकती है कि अनपढ़ों के लिए नेशनलिटी के जो सर्टिफिकेट है वो भी जाली बन के पकड़े गए हैं और नेशनल पुलिस ने इतने पकड़ लिए हैं, उनकी भी लिस्ट जारी होगी। इस तरह की काम हो सकते हैं फ्यूचर में, जिस तरह हमारी बड़ी कम्युनिटी जो है ऑलरेडी एक बड़े फ्रॉड में मुब्तला है जिसकी लिस्टें 1200-1300 की तादाद तक पहुंच चुकी हैं। तो इस वजह से इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में किसी भी माफिए और किसी फ्रॉड करने वाले के हत्थे ना चढ़ें, किसी को एक यूरो भी ना दें, क्योंकि ये तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो फेक है कि आपका दो नतारियों के पास ले जाएंगे या कुछ सर्टिफिकेट बना देंगे, आप उस पर नेशनलिटी जमा करवा दीजिएगा, अब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मैं आपको डिटेल से एक मरतबा फिर बता देता हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं कि अनपढ़ लोगों के लिए इन्होंने क्या कानून निकाला है। जिस तरह से दिल या दोस्त एक एग्जाम है जिसमें आपको चारों इसके पार्ट क्लियर करने के बाद नंबर लेने पर होते हैं 60%, उसके बाद आप नेशनलिटी अप्लाई करते हैं। इसी तरह से जब एक बड़ा ये केस सामने आया कि जाली सर्टिफिकेट बनाई गई अनपढ़ लोगों के लिए, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने इनकी आसानी के लिए एक नया सर्टिफिकेट निकाला जो सिर्फ और सिर्फ नेशनलिटी जमा करवाने के लिए काम आता है। वो सर्टिफिकेट क्या है? वो सर्टिफिकेट ये है कि सवाए इसके कि इनसे रिटर्न लें, इनसे ऑडियो सुने, इनसे ऐसे लिखवाएं, इनसे आप खाली जगह पुर करवाएं स्पेनिश में, इनकी जुबान को चेक करें, क्योंकि ये अनपढ़ है, ये सारे काम तो ये कर नहीं सकते। तो इस तरह करें कि इनका सिर्फ इंटरव्यू ले लें। अगर इनको बोलनी आती है, इनकी लिसनिंग पावर अच्छी है, इनकी स्पीकिंग पावर अच्छी है स्पेनिश की, तो इनको पास करें, इनको एक सर्टिफिकेट जारी करें, उस सर्टिफिकेट पे इनकी नेशनलिटी जमा करवाएं, इनकी नेशनलिटी इनको दें। यानी कि इतनी बड़ी राहत दी गई। तो वो कानून लाजमी है, ये याद रखें कि वो भी इंस्टीट्यूट सर्वेंते के पास चला गया जो कि दिल या दोस्त करवाता है, सेम वही इंस्टीट्यूट ये सर्टिफिकेट भी करवाता है। कोई और आपको नहीं करवा के दे सकता, ना आपकी जगह जा सकता है, ना कुछ और आपको फेक बना के नाम चेंज करके किसी औरों के इस तरह जैसे पहले हुए हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें। अपनी नेशनलिटी जमा ना करवाएं। अगर मिलनी भी हुई तो इस तरीके से नहीं मिलेगी, बल्कि फिर बाद में बहुत सारे लोगों के साथ ये भी मसला बना हुआ है कि उनके अब कार्ड भी रिन्यू नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि जब तक आपका अदालत का केस क्लियर नहीं होता आप जो है वो आपकी रेजिडेंट कार्ड भी आपका रिन्यू नहीं होगा। इस तरह की सिचुएशन भी आई हुई है। इस वजह से बिल्कुल एहतियात करें, इन फ्रॉडियों से बचें। अगर आप वैसी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन आपसे अगर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिसलीड कर रहा है तो बिल्कुल भी इस तरह के
लोगों के आपने हत्थे नहीं चढ़ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे मासूम लोगों का फायदा उठाते हैं जो किसी ना किसी तरह भी काम करवाना चाहते हैं और वो किसी ना किसी तरह पैसों के एवज कोई भी काम करके देने के लिए तैयार होते हैं। तो उनसे आपने बचना है, क्योंकि कल जो है फ्यूचर में लाजमी तौर पे यहाँ पे आज नहीं तो कल मसला सामने आ जाता है जो भी आपने इलीगल काम किया होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्पेन में इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद का नया डाटा जो है वो जारी किया गया। ये तमाम काम क्यों हो रहा है, इसका वैसे लिंक नंबर 1 आपको नीचे भी मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर लेंगे। हुकूमत अब बड़े लेवल पे तमाम चीजें जो है वो इकट्ठी कर रही है, डाटा इकट्ठा कर रही है कि जब इमिग्रेशन या कोई भी इमिग्रेशन से रिलेटेड लॉ को तरमीम मिलती है तो उसमें कितने इलीगल इमिग्रेंट जो है मुस्तफीद हो सकते हैं। जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई है, जैसे कि हम बार बार मुख्तलिफ वीडियो में बात कर चुके हैं कि 5 लाख के करीब जो है वो इलीगल इमिग्रेंट है, डाटा उससे कहीं ज्यादा है। जो डाटा जाहिर किया गया वो है 6,86,000 यानी कि टोटल 7 लाख के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स है जो कि इनके डाटा में है, जो जिनके बारे में ये जानते हैं। तादाद इससे भी बढ़ सकती है। तो इट्स मीन कि तमाम डाटा जो इकट्ठा किया जा रहा है ये किसी न किसी तरह इमिग्रेंट्स की कवानीन की तरमीम की तरफ जा रहा है या इमिग्रेशन ओपन होने की तरफ जा रहा है। जुलाई का महीना दोस्तों काफी अहम है। अगस्त छुट्टियों के महीने से पहले, जैसे कि पहले भी मुख्तलिफ न्यूज में जो मैं लिंक प्रोवाइड कर चुका हूं उसमें मैं बात कर चुका हूं कि उन न्यूज में ये आ चुका है कि जुलाई का महीना काफी अहम है। जुलाई के महीने में इमिग्रेशन से रिलेटेड और इमिग्रेंट से रिलेटेड जो कवानीन है उसमें काफी ज्यादा तरमीम की जाएंगी और वो तमाम अपडेट्स आ जाएगी सामने। तो जुलाई के महीने में लेट्स सी। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई जो कि अलीकांते में इन्होंने की है। 110 लोगों को गिरफ्तार किया है। नेशनल पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की और इसकी नौबत क्यों आई, यहां पे एक अच्छी खबर समझ लें या बुरी खबर समझ लें, वो ये है कि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि इतने बड़े फ्रॉड में काफी ज्यादा मुल्क इन्वॉल्व हैं, लेकिन पाकिस्तानी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई इन्वॉल्व नहीं है। इसमें बांग्लादेश के काफी लोग सामने आए हैं, उसके साथ साथ मराकश के लोग काफी सामने आए हैं, अल खैरिया के लोग काफी सामने आए हैं और बाकी जो रोमानिया वगैरह या इस तरह के पोलैंड वगैरह के लोग जो हैं वो भी सामने आए हैं और स्पेनिश लोग भी इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। इसमें जो टोटल तादाद है वो 23 औरतों की है और 87 जो है वो मर्द हैं। ये गिरफ्तार किए गए हैं। असल में ये क्या काम करते थे, ये फेक आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे। सबसे पहले तो फेक कंपनी बनाते थे, फेक कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे, फिर किसी न किसी तरह लिंक्स के जरिए सूर्य सोशल में आपका कॉन्ट्रैक्ट करवाते थे और आपसे अच्छी खासी मोटी अमाउंट वसूल करते थे। तकरीबन 1 मिलियन यूरो जो है इनसे पकड़े गए हैं, जो कि बड़ी अमाउंट बनती है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं। ये वो ग्रुप है जो कि काफी ज्यादा फैला हुआ था स्पेन में, लेकिन ये हैंडल जो है वो अलीकांते में हो रहा था। अब इन तमाम को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको अदालत में पेश किया गया है। मजीद डिटेल के लिए आप नीचे जो लिंक नंबर 2 है उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। आखिर में दोस्तों एक बड़ी अहम न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसका काफी फैमिलीज और काफी लोग इंतजार करते हैं और कभी मुझे फेस टू फेस भी कुछ लोग मिलते हैं, वो इसके बारे में बात करते हैं या कमेंट बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि काफी अहम टॉपिक है। वो है अपना घर खरीदने का। जैसे कि आपको पता है कि ICO इंस्टीट्यूट क्रेडितो ऑफिशियल हुकूमत स्पेन ने लॉन्च कर दिया है। उसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं, लिंक्स भी आपको देता रहा हूं। उस इंस्टीट्यूट का टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, उनके ऑफिस, तमाम चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। एक चीज लाजमी किया करें कि जो मैं लिंक शेयर करता हूं आपको उसको ओवरव्यू कर लिया करें। वहां भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको काफी फायदेमंद होती है। अब यहाँ पे जो घर खरीदने के लिए मजीद आसानी की गई है वो ये की गई है कि एक बैंक ने रिसेंटली इसमें एंट्री की है। अब उसने एक नया पैकेज दिया है। उसमें पैकेज ये दिया है कि इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने गवर्नमेंट के साथ इलाहाक करके ICO इंस्टीट्यूट के जरिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि अवाल भी नहीं ले रहे घर देना शुरू कर दिए हैं। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है 2.90 तक आ चुका है, जो कि 1 साल पहले ठीक 6% तक जा चुका था और घरों के लिए 4, 4.5, 5 इस तरह से जा चुका था। और जो अगर कोई फी को लेना चाहता था तो 6% तक भी लोगों ने घर लिए हैं। तो अभी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डाउन, अभी सर्दियों में मजीद डाउन होगा, लेकिन इससे ज्यादा डाउन होने की उम्मीद नहीं है कि 2.90 जो है % कर दिया है। BBVA बैंक है, इसने नया पैकेज दिया है
और इसमें 35 साल से कम उम्र के जो खोवेनिस प्रोग्राम है वो, इसके साथ साथ जिनके बच्चे ज्यादा हैं, कारगोदी इखोस हैं, बच्चे छोटे हैं, खासतौर पर तरखेता, नमरोसा, खिनराल, स्पेसिया रखने वालों के लिए भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं इस अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल करें, क्योंकि ये इस हुकूमत का पैकेज है। ये हुकूमत रहेगी जब तक ये पैकेज रहेगा, अगर ये हुकूमत नहीं रहती तो ये पैकेज भी खत्म हो जाएगा। तो इससे अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं, मजीद डिटेल के लिए लिंक नंबर 3 नीचे मौजूद है, क्लिक करके लाजमी तौर पर उसको रीड करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।